गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जीएस, लेकिन आप 2 मिनट का समय ना सबसे पहले दीजिए। अगर आपको लगता है कि जीके जीएस बहुत कठिन है, 2 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये सुनना आपके लिए ज़रूरी है। कोई भी स्टूडेंट जो होगा जिसको जीके जीएस बहुत टफ लगता है, यानी उसको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है पढ़ने में, और वो सोचता है कि यार हम इसको स्किप करके चले या थोड़ा बहुत कभी कभी देख ले, और जब पढ़ता भी है तो उसको मन नहीं लगता है, तो वैसे स्टूडेंट को ना सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको पॉलिटी से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि पॉलिटी जो है वो आपका एक इंटरेस्ट जगाता है। अब पॉलिटी में भी एक सीक्वेंस है पढ़ने का। अगर आप स्टार्टिंग से जो एज यूजुअल जो बुक में दिया है अगर उसके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी भी आपको बोरिंग लगेगा और समझ में नहीं आएगा बहुत ढंग से। तो इसलिए सबसे आसान क्या है कि पॉलिटी को पढ़ना है और बहुत अच्छे सीक्वेंस में पढ़ना है, ताकि इंटरेस्ट बना रहे। जैसे आज हम शुरू करने वाले हैं ना, तो देखिए इससे पहले कि कैसे संविधान सभा बना, संविधान सभा का क्या है, वो सारे डिटेल को हम लोग को पहले जानना होता है, लेकिन हम लोग वो पहले पढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे ना आपको बोरियत महसूस होने लगेगा। हम लोग शुरू ही करेंगे कहाँ से, भाग 1 से। और अगर आप बिगनर है, कभी नहीं पढ़े हैं ना पॉलिटी, फिर भी स्टिल ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसका गारंटी है। और पॉलिटी कितना आसान है, आपको जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा ना, आप खुद ही समझ जाएंगे कि पॉलिटी यार है तो बहुत आसान, बस उसको अभी तक उस ढंग से पढ़े नहीं थे। तो अब शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे, फिर हम लोग हिस्ट्री को, फिर ज्योग्राफी को, फिर बायो, फिजिक्स और देन केमिस्ट्री को, और पूरे जीके जीएस के पोर्शन को हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट वीडियो आएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अब शुरू करते हैं हम लोग पॉलिटी। देखिए अगर हम बात करें पॉलिटी का, तो पॉलिटी को देखिए जैसे इसमें भाग जो है वो 22 भाग है। आर्टिकल 395 है, आर्टिकल को हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं, और अनुसूची 12 है। अब आपको यही नहीं समझ में आएगा यार ये भाग क्या है, ये आर्टिकल क्या है, ये अनुसूची क्या है। तो देखिए भाग 22 यानी पार्ट 22 जो होता है वो आपको लेसन है। जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हैं तो बुक पढ़ने से पहले बहुत सारा लेसन बना हुआ होता है ना, कि पहला लेसन, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन। तो ऐसे ही पूरे पॉलिटी को कंप्लीट करने के लिए आपको 22 लेसन दिया गया है, यानी 22 भाग दिया गया है। अगर आप इस 22 भागों को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका पॉलिटी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, उससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा नहीं, ठीक है। और अगर हम बात करें आर्टिकल का, तो आर्टिकल जो है ना वो छोटा छोटा टॉपिक है। जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़े, उस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि ये पार्ट है, ये चीज़ आपको पढ़ना है, तो वो आपको साढ़े 395 आर्टिकल है। अगर इन जनरल आप देखिएगा तो बहुत सारा आर्टिकल इसमें जुड़ गया है और ये 450 से प्लस हो चुका है, लेकिन आपको वो नहीं देखना है। आपको सिंपल याद रखना है कि भाग यानी लेसन कितना है 22, अनुसूची कितना है, आर्टिकल कितना, सॉरी अनुच्छेद यानी आर्टिकल कितना है, तो 395। और अगर हम बात करें अनुसूची का यानी शेड्यूल का, तो ये आपको 12 दे रखा है। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे पहला भाग यानी पहला चैप्टर, पहले लेसन से शुरुआत करेंगे। इस पहले लेसन में अपने को आर्टिकल अगर देखा जाए तो 1 से 4 तक का आर्टिकल है, यानी 4 आर्टिकल हम लोग को पहले चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि पहले भाग का, इस चैप्टर का नाम क्या है आखिर, तो इस चैप्टर का नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र, स्टेट, यूनियन एवं स्टेट के बारे में आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो यूनियन और उसके स्टेट के क्षेत्र के, उसके एरिया के बारे में आपको बताया। छोटा छोटा चीज़ इसमें आपको समझना होगा, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक में। क्लियर। तो शुरू करते हैं हम लोग आर्टिकल 1 से, ठीक है। आर्टिकल 1 को देखते हैं। आर्टिकल 1 आपको कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ का मतलब होता है यूनियन, ठीक है। तो इंडिया अर्थात भारत, यानी इंडिया भी और भारत भी दोनों नाम यूज किया। अभी ये बहुत ज़्यादा रिसेंट में बड़ा करंट टॉपिक है ये, इंडिया और भारत को लेके पॉलिटिक्स जो है वो थोड़ा गरमाया हुआ है, ठीक है। यहाँ आपको पॉलिटी में ही समझ में आ जाएगा कि इंडिया और भारत दोनों ही नाम है अपने देश का, और ये संवैधानिक नाम है, यानी संविधान में इन 2 नामों को जगह दिया गया है। हिंदुस्तान को जगह नहीं दिया गया है, सिर्फ 2 नाम, इंडिया और भारत, ठीक है। तो पहला आर्टिकल कहता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है। अब ये यूनियन का मतलब क्या हो गया, यूनियन का मतलब यह है कि ये जो देश है, जो अपना भारत देश है, ये बहुत सारे राज्यों से मिलकर बना है, और इसमें से कोई भी राज्य कभी अलग नहीं हो सकता है। ये अपना संविधान कहता है कि अगर जैसे सपोज करें बिहार अगर कल को नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री, वो कहते हैं कि नहीं हमको बिहार में नहीं रहना है, हमको इंडिया में नहीं रहना, हमको एक अपना देश बनाना है, संभव ही नहीं है, क्योंकि संविधान इस चीज़ के लिए अलाउ ही नहीं करता है। तो इसीलिए बोला गया कि भारत राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है। तो अगर ये बात आता है कि भारत अपने देश से, मतलब भारत का जो राज्य है वो अपने देश से अलग नहीं हो सकता है, मतलब कहीं तो ऐसा होगा जो अलग होता होगा,
तभी तो स्पेशली इस बात को कहा गया है कि भारत के राज्य इससे अलग नहीं हो सकते। तो बिल्कुल है। जैसे अगर हम बात करें, एक होता है कन्फेडरल और एक होता है फेडरेशन। कन्फेडरल को हिंदी में कहते हैं परिसंघ और फेडरेशन को हिंदी में कहते हैं संघ राज्य। याद रखिएगा, यूनियन का मतलब राज्यों का संघ और फेडरेशन का मतलब संघ राज्य। इसमें राज्य बाद में होगा और यूनियन वाले में राज्य पहले होगा। अपना देश ये है राज्यों का संघ। लेकिन अगर हम बात करें फेडरेशन का, तो देखिए पहले कॉन्फेडरल समझते हैं और फिर फेडरेशन समझते हैं। अब समझते हैं कन्फेडरल यानी परिसंघ के बारे में। देखिए परिसंघ जो होता है, यहाँ छोटे छोटे राज्य जो है अपना थोड़ा थोड़ा शक्ति केंद्र सरकार को देते हैं और उससे एक देश का निर्माण करते हैं। और ये जो है कन्फेडरल जो है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। ये जब चाहे तब टूट सकता है, यानी यहाँ का राज्य जो है वो जब चाहे तब उस देश से अलग हो सककर अपना एक अलग देश का निर्माण कर सकता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ये राज्यों का संघ यानी यूनियन है और यूनियन से कभी कोई राज्य अलग हो ही नहीं सकता है। जबकि कन्फेडरल से कोई भी राज्य, जैसे हम अगर बात करें बिहार इंडिया का, तो इंडिया में एक राज्य है कौन सा, बिहार। क्या बिहार सरकार कभी भी अलग हो पाएगा देश से? संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। जम्मू कश्मीर तो आज तक कभी अलग हो ही नहीं पाया, तो बिहार तो खैर बहुत दूर का बात है। लेकिन अगर हम बात करें कन्फेडरल का, तो इसके जो राज्य होते हैं ये जब चाहे तब उस देश से अलग हो सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं दूसरा फेडरेशन के बारे में। इसको हिंदी में संघ राज्य कहते हैं। यहाँ बहुत सारे राज्य मिलकर कन्फेडरल के तरह ही एक देश का निर्माण करते हैं और ये जो राज्य है ये बड़े बड़े राज्य होते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में बात करें, अमेरिका को यूएसए बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत सारे स्टेट से मिलकर एक देश बना जिसका नाम क्या हो गया, अमेरिका। यहाँ पे जो है ये मतलब शक्ति जो है वो थोड़ा ज़्यादा दिया होता है। यहाँ के भी राज्य जो है वो जब चाहे तब इस देश से अलग हो सकते हैं। इवन अगर आप बात करें फेडरेशन का ना, तो फेडरेशन में जो राज्य होते हैं उनके फ्लैग्स भी अलग अलग होते हैं। देखिए एक देश का तो फ्लैग अमेरिका का है ही, लेकिन आप आज जाके गूगल सर्च कीजिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो भी स्टेट है ना, सारे स्टेट का अलग अलग अपना फ्लैग होता है। ये सारे राज्य मिलकर एक स्टेट का क्या कहते हैं, एक कंट्री का निर्माण किए हुए हैं। तो आपको पता चल गया कन्फेडरल सबसे कमजोर है, यहाँ से जब चाहे तब स्टेट अलग हो सकता है। फेडरेशन से भी स्टेट अपनी मर्जी से अलग हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें यूनियन का, तो यूनियन जो है ये कभी अलग नहीं होगा। जो संविधान निर्माता थे उनको बहुत अच्छे से पता था कि यहाँ पे भाषा के आधार पे, के जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे बहुत ज़्यादा विविधता आएगा, सबका अपना अपना सोच होगा और ये लोग फिर ऐसे पूरे भारत को तोड़ तोड़ के क्या बहुत अलग लेवल पे बना देंगे। इस वजह से ये लोग डिसाइड किए कि इसको क्या बना देना है, राज्यों का संघ। मतलब यहाँ से कोई स्टेट कभी अलग ही नहीं हो सकता है। अब संविधान में अगर ये बात लिखा है ना, तो कोई नेता भी इस पे बात नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? ये संविधान बना था आज से सोचिए 1950 में बना था, तो समझ रहे हैं 70 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन कितना दिमाग से बनाया गया था। तो पहला उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ। देखिए आर्टिकल फर्स्ट में अपने को दो चीज जानने को मिला। पहला क्या कि भारत का संवैधानिक नाम क्या है, यानी भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल नेम क्या है वो पता चला। तो भारत का केवल दो नाम है, क्या, इंडिया अर्थात भारत। इंग्लिश में बोले तो इंडिया दैट इज भारत। यानी स्पेशली ये कहा हुआ है कि इंडिया का मतलब क्या है, भारत। लेकिन इसी पे पॉलिटिक्स गरमाया हुआ है कि भारत नाम होना चाहिए, इंडिया नहीं होना चाहिए। असल में इंडिया नाम और भारत नाम दोनों ही है। क्लियर है कि नहीं? तो पहले वाले आर्टिकल में ही ये साफ बात क्लियर हुआ कि भारत का संवैधानिक नाम कितना है, दो नाम है, एक इंडिया और दूसरा भारत। तो पूछेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है कि भारत का संवैधानिक नाम कितना, दो, एक इंडिया और दूसरा भारत। फिर इसमें दूसरा बात अपने को समझ में आया कि भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन, और राज्यों का संघ। अब यूनियन का मतलब आपको क्लियर है कि यूनियन का मतलब कोई भी राज्य इस देश से कभी अलग हो ही नहीं सकता है। तो उम्मीद है पहला आर्टिकल बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं दूसरे आर्टिकल में। आर्टिकल 2 कहता है कि भारत की संसद का इंग्लिश होगा पार्लियामेंट, किसी नए राज्य को भारत में मिला सकती है। यानी भारत का जो संसद यानी पार्लियामेंट है, ये किसी नए राज्य को भारत में मिला सकता है। देखिए एग्जाम्पल में अगर हम बात करें सिक्किम का, तो 1974 में सिक्किम सह राज्य बना और 1975 में भारत का राज्य बन गया। सिक्किम शुरू में भारत का था ही नहीं। सिक्किम जो है वो तिब्बत का हिस्सा था, लेकिन जब चाइना तिब्बत पे हमला किया तो सिक्किम भारत में आके मिल गया। भारत में आया और भारत की गवर्नमेंट से बोला कि भाई अपने साथ हमको जोड़ लीजिए। तो 1974 में सबसे पहले सिक्किम सह राज्य बना। इसी के साथ एक आर्टिकल जोड़ा गया था, आर्टिकल 2 का ए। अब ये ABCD क्या है हम आगे आपको समझाएंगे। एक नया आर्टिकल बना था और कहा गया था कि सिक्किम जो है वो सह राज्य है,
यानी आपको राज्य नहीं बोला गया था, सहराज्य बोला गया था। यानी इसके पास मतलब जैसे हम लोग बाकी स्टेट को देखते हैं उसी तरीके से सिक्किम नहीं हुआ करता था। पहले बोला गया कि आप भारत में रहिए, आप यहाँ के कल्चर को देखिए, समझिए। अगर आपको ऐसा फील होता है कि ये देश जो है वो आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा और आप यहाँ बहुत अच्छे से रह पाएंगे, तो फिर आपको राज्य बना दिया जाएगा। 1974 में बना सहराज्य और ठीक 1 साल के बाद ये बन गया आपको राज्य। यानी 1975 में 16 मई 1975 को सिक्किम जो है वो भारत का राज्य बन गया था और 36वां संविधान संशोधन किया गया था। ये संविधान संशोधन अभी आपको समझ नहीं आएगा तो इग्नोर करके चलना है, इसको हम बाद में बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो अभी अगर समझ नहीं भी आ रहा तो इग्नोर मारिए, बस हम इन्फॉर्मेशन के लिए लिख दिए हैं कि सिक्किम जो है वो 16 मई 1975 को 36वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत का राज्य बना था, भारत का 22वां राज्य बना था ये। ठीक, हम इसको बहुत अच्छे से बताएंगे जब संविधान संशोधन पढ़ाएंगे ना, वहाँ बहुत प्यार से सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप बात आएगा कि संसद यानी पार्लियामेंट किसी नए राज्य को, देखिए जब भी हम संसद शब्द का प्रयोग करेंगे कभी भी, तो आपको समझना है कि संसद का मतलब 3 चीज, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। संसद का मतलब 3 चीज, यानी ये तीनों मिलकर किसी नए राज्य का निर्माण करेगा। समझ पा रहे हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, संसद अकेले नहीं है। संसद के अंदर कितना चीज आ जाएगा? 3, पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। आगे कभी भी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में अगर संसद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब आपको समझना है कि हम 3 चीज का बात कर रहे हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। क्लियर? तो उम्मीद है ये पहला पॉइंट समझ में आया होगा कि संसद जो है वो क्या करता है, नए राज्य का निर्माण करता है। एक और चीज याद रखिएगा कि नए राज्य के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमेशा याद रखना है, नए राज्य के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संसद यानी पार्लियामेंट का होगा। किसका होगा? पार्लियामेंट का। उम्मीद है पहला और दूसरा आर्टिकल समझ में आया होगा। हम आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कर देंगे। और अभी आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं आर्टिकल 3 और 4 को। अब देखते हैं आर्टिकल 3 को। जैसे आर्टिकल 3 कहता है कि भारत की संसद यानी पार्लियामेंट किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक। दूसरा कह रहा है इसी में कि किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा तथा नाम में परिवर्तन कर सकती है। अब ये हम दोनों बात को बहुत अच्छे से आपको समझाते हैं। जैसे किसी नए राज्य को बनाना है, अगर आप बिहार का एग्जाम्पल लेंगे तो बिहार तो शुरू से है, मतलब जब से संविधान बना है तब से बिहार है, लेकिन इसमें एक झारखंड को जोड़ा गया। तो झारखंड क्या राज्य पहले से था? नहीं था। झारखंड तो 2000 में बना है। तो नया राज्य का जो निर्माण हुआ, तो ये निर्माण कौन किया? तो ये निर्माण करेगा संसद। और हम बताए हैं अभी, संसद का मतलब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीनों के बारे में है। यानी लोकसभा में जितने मेंबर होंगे सारे मेंबर से परमिशन लेना पड़ेगा, राज्यसभा के मेंबर से परमिशन लेना पड़ेगा और साथ ही साथ राष्ट्रपति से लेना पड़ेगा परमिशन। ठीक है, तो ये 3 परमिशन के थ्रू आपको नया राज्य का निर्माण कर सकता है संसद। समझ गए? फिर उसके बाद कह रहा है कि अगर किसी राज्य के क्षेत्र, सीमा, अब क्षेत्र आप देख लिए ना, बिहार बहुत बड़ा था, कट के अब बिहार झारखंड हो गया, तो क्षेत्र में यानी उसके एरिया में तो परिवर्तन हुआ। कौन किया? संसद। किसी का सीमा भी बदल गया उसका, और तथा नाम में परिवर्तन कर। अब अगर नाम का हम बात करें तो नाम में अगर देखेंगे, जैसे पहले क्या था? बम्बई, और बम्बई का नया नाम क्या हो गया? मुंबई। तो नाम में परिवर्तन हुआ ना। वैसे ही किसी भी देश, किसी भी राज्य के अगर नाम में भी परिवर्तन करना है तो वो परिवर्तन कौन करेगा? तो भारत का संसद करेगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, जैसे उड़ीसा अब हो गया, पहले उड़ीसा था अब हो गया उड़ीसा, पहले था कोलकाता अब हो गया, पहले कलकत्ता था अब क्या हो गया? कैलकाटा हो गया। तो ये नाम में परिवर्तन ये सब जो है ये संसद ही करता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल में कुछ ले ले कि जैसे झारखंड, अब जैसे मैसूर का नाम क्या हो गया बदल के? कर्नाटक हो गया। पहले मैसूर था, उसका नया नाम क्या हो गया? कर्नाटक। बिहार चेंज होकर क्या हो गया? झारखंड। एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत सारा एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें उत्तराखंड शुरू से थोड़ी था। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था, फिर उसको 2 भाग में बांटा गया, तो उत्तर प्रदेश अलग हो गया, उत्तराखंड अलग हो गया, उत्तराखंड एक नया राज्य का निर्माण हुआ। तो ये सारा जो निर्माण है ये कौन करेगा? संसद। अच्छा,
ये निर्माण होता कैसे है, हम उस बात को भी बहुत अच्छे से अभी समझेंगे, क्या प्रोसेस है नहीं है, वो सारा चीज़ अभी आपको क्लियर होगा। लेकिन हम पहले चाह रहे हैं कि 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो तीसरा आर्टिकल आपको समझ में आया। एक बात इसमें कि ये सभी कार्य जो होगा वो साधारण बहुमत से होगा। अभी हम बोले ना कि लोकसभा का सारा मेंबर, राज्यसभा का सारा मेंबर से परमिशन लेना है, तो अब उसके मेंबर में 50% वोट, यानी बहुत साधारण वोट है कि अगर 100 आदमी है, एग्जाम्पल के लिए कितना आदमी है 100, तो 100 में अगर 50 आदमी कहता है कि हाँ उत्तराखंड बनना चाहिए, तो उत्तराखंड बन जाएगा। मतलब 50% वोट आपको चाहिए। 50% वोट समझ में आया, यानी लोकसभा के 50% आदमी एग्री करने चाहिए कि हाँ भैया नया राज्य बनाना है, या फिर अगर 50% से कम हो गया तो नया राज्य का निर्माण ही नहीं होगा। वो निर्माण हम लोग अभी समझेंगे। फिलहाल ये साधारण बहुमत समझ में आया 50%। एक होता है विशेष बहुमत, जो अभी आपको हम यहाँ पे समझाएंगे कि विशेष बहुमत 67% होता है, ठीक है। उम्मीद है कि विशेष बहुमत शायद लिखा हुआ दिख रहा होगा आप लोगों को, और अगर नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, तो ये नहीं दिख रहा तो समझ जाइए। अब आपको दिख रहा होगा विशेष बहुमत, यानी ये 67% वोट चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब हो गया कि अगर 100 आदमी वोट देने वाला है तो कम से कम 67 आदमी, 67 आदमी एग्री होना चाहिए। लेकिन साधारण बहुमत में 100 में 50 आदमी एग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आर्टिकल 3 आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 4 का। इसमें कह रहा है कि जब संसद आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 का प्रयोग करेगा तो राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मतलब राष्ट्रपति, जैसे अगर कोई विशेष बहुमत होता है ना, जहाँ पे भी विशेष बहुमत, ये आर्टिकल 368 जब यूज होगा ना, ये आर्टिकल 368 हम बाद में पढ़ाएंगे, वहाँ आपको समझ में आएगा। अभी छोटा सा हिंट दे रहा है बस कि जब आर्टिकल 368 में अगर किसी चीज़ को जोड़ा जा रहा है या हटाया जा रहा है तो वहाँ राष्ट्रपति के परमिशन का पूरा ज़रूरत है। यहाँ पे भी आप राष्ट्रपति को आप इन्फॉर्म करेंगे, उनसे पहले पूर्व अनुमति लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति आपको मना कर देगा कि नहीं। जैसे आर्टिकल 2 क्या कहता है कि किसी दूसरे देश से नया राज्य का निर्माण करना है, तो राष्ट्रपति परमिशन देगा तभी करेंगे, नहीं, राष्ट्रपति उसमें बाध्य नहीं है, राष्ट्रपति को साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि कोई ऐसा विशेष बहुमत वाला जहाँ चीज़ होगा, वहाँ राष्ट्रपति आप बाध्य नहीं है साइन करने के लिए। वहाँ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति चाहे तो करेगा, नहीं चाहे तो नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं ये चीज़, ठीक है। तो वही बोला गया है कि आर्टिकल 4 में स्पेशली बता दिया गया कि भैया राष्ट्रपति जो है वो हस्ताक्षर कर देगा, इसमें राष्ट्रपति इसको रोक नहीं सकता है। यानी जब आप आर्टिकल 2 का यूज़ करेंगे, मतलब किसी विदेश से नए राज्य का निर्माण करेंगे, तो राष्ट्रपति इसमें रोक नहीं सकता है। और किसी राज्य को जब तोड़ फोड़ करेंगे, यानी राज्य के नाम के आधार पर बदल दीजिए, सीमा के आधार पर बदल दीजिए, यानी किसी भी आधार पर अगर आप बदलते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी राष्ट्रपति जो है वो आपको रोक नहीं सकता है। तो यही बात आपको आर्टिकल 4 कहता है, यानी राष्ट्रपति की शक्ति को यहाँ थोड़ा सीमित कर दिया गया कि भैया इन दोनों चीज में आप रोक टोक नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद है आर्टिकल 1 से 4 तक आपको समझ में आया। हम एक बार रिवाइज कराते हैं। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है, मतलब भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाया जा सकता है, यानी किसी नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। निर्माण कैसे होगा वो अभी समझेंगे, ठीक है। आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि अपने ही राज्य में, देखिए 2 में पहले किसी विदेश वाले को अपने पास मिला लीजिए, और जब अपने पास मिल गया तो उसका अपने आधार पे तोड़ फोड़ कर लीजिए, नाम बदल दीजिए, उसका सीमा बदल दीजिए, जो करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो 2 में विदेशी को मिलाएं और 3 में आप तोड़ फोड़ कर सकते हैं, और 4 राष्ट्रपति के शक्ति को थोड़ा सीमित कर दिया, बोला कि आपको यहाँ साइन करना पड़ेगा, आप इसको रोक नहीं सकते हैं। तो 1 से 4 तक समझ में आया। अब इसको भागवन खत्म मत समझिए, अभी बहुत कुछ है इसमें, ठीक है। पहले तो ये समझते हैं कि नए राज्य का निर्माण कैसे होता है, फिर उसके बाद कुछ कुछ हिस्ट्री है अपना पॉलिटी का, इसी से रिलेटेड नया नया राज्य बनने से, उसको भी समझना जरूरी है क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। फिलहाल आप इसको देख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं कि राज्य का, किसी नए राज्य का निर्माण का जो प्रक्रिया है ये कैसे, यानी कोई नया राज्य बनाया जाता है तो कैसे बनाया जाता है, ठीक है। जैसे अगर कोई नया राज्य बनाना है तो उस पर विधेयक जो है वो गृह मंत्रालय तैयार करेगा। विधेयक का मतलब समझ रहे हैं, पेपर तैयार करेगा, कैसे कैसे बनाना है, कौन कौन सा बात है, तो वो सारा एक एप्लीकेशन की तरह एक विधेयक तैयार करेगा। और इस विधेयक को सबसे पहले वो जो है वो राष्ट्रपति के पास जाएगा।
अब राष्ट्रपति विधेयक को पढ़ेगा कि देखिए भैया ये लोग नया नया राज्य बनाने वाला है, तो देखेगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि झारखंड बना ना, तो झारखंड पहले ये तो पूरे बिहार में आता था, तो बिहार को झारखंड कैसे बनाया गया ना, ये प्रोसेस समझते हैं। तो सबसे पहले गृह मंत्रालय एक विधेयक बनाया होगा जिसमें बोला होगा कि हम लोग जो है वो बिहार को बदलना चाहते हैं, बिहार को 2 राज्य में बदल देंगे, एक बिहार रहेगा और एक झारखंड होगा। तो वो विधेयक बना होगा, उसमें सारा बात लिखा होगा, और ये विधेयक कौन तैयार किया होगा? गृह मंत्रालय तैयार किया होगा, होम मिनिस्ट्री, ठीक है। तो होम मिनिस्ट्री जो है ये इस चीज़ को प्रिपेयर किया और सबसे पहले भेजा किसके पास? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इस विधेयक को पढ़ा और देखा कि ये किस राज्य से संबंधित है। उसको पता चला ये तो बिहार से संबंधित है, वो तुरंत इसको कहाँ भेजेगा? बिहार में। और बिहार में कहाँ? बिहार में जो संबंधित राज्य है उसके विधानमंडल में, यानी जिस भी राज्य को तोड़ना होगा उस राज्य को पहले भेज तो दे कि भैया तुमको तोड़ने वाले हैं, ऐसे ही थोड़ी तोड़ देगा। तो आपको क्या किया कि संबंधित राज्य के विधानमंडल में, अब जैसे देखिए देश के लिए होता है एक संसद, वैसे ही एक राज्य के लिए होता है विधानमंडल। जैसे देश में आपको संसद का एक लोकसभा एक राज्यसभा होता है, तो अगर हम विधानमंडल का बात करें तो विधानमंडल भी 2, एक होगा विधानसभा, एक होगा विधान परिषद। आगे हम लोग इसको समझेंगे, बस थोड़ा सा हिंट में समझ लीजिए कि विधानमंडल का मतलब हो गया विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है। इसमें राज्यपाल भी आ जाता है, आगे समझेंगे। तो वो किसको भेजेगा? विधानमंडल को, और उसको बोलेगा कि 30 दिन का समय है भैया, विचार कर लीजिए कि क्या आप चाहते हैं कि आपका राज्य टूटे या ना टूटे। देखिए कितना कोई मतलब मजाक जैसा है कि उसको बोला है कि 30 दिन आपको विचार करना है, लेकिन अगर 30 दिन में ये विचार करता है कि नहीं हमारा राज्य नहीं टूटना चाहिए, फिर भी तोड़ देगा। अब सोचिए तो 30 दिन का विचार करने को दिया, बट वो विचार करे ना करे इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं, पता नहीं काहे दिया है ये, ठीक है। फिर क्या होगा कि ये जब यहाँ विधानसभा से निकले, विधानमंडल से निकलेगा, तो ये वापस फिर से गया राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति इसको लेगा, देखेगा कि भैया वो क्या हाँ बोला ना बोला कुछ नहीं, अगर बोला है तब भी ठीक, नहीं बोला है तब भी ठीक। अब इसको राष्ट्रपति कहाँ भेज देगा? संसद में। अब संसद में ये लोकसभा या राज्यसभा किसी भी एक में चला जाएगा, जरूरी नहीं है कि लोकसभा में ही जाए, राज्यसभा में ही जाए, कहीं भी जा सकता है। मान लीजिए कि पहले राज्यसभा में ही आ गया, ठीक है, तो यहाँ आएगा तो इसको 50% वोट, साधारण बहुमत, यानी जितना भी लोग उस समय राज्यसभा में होगा 50% लोग को परमिशन देना पड़ेगा कि हाँ यार ये नया राज्य बनाना चाहिए। तो पहले तो राज्यसभा में ये पारित हो गया, फिर इसके बाद इसी विधेयक को कहाँ भेज देंगे? अब लोकसभा में। देखिए दोनों जगह पारित होना पड़ेगा, तब ये लोकसभा में जाएगा, यहाँ भी 50% आदमी इसको पारित करेगा, यहाँ भी पारित हो गया, यहाँ भी पारित हो गया। तो अब ये जब इन दोनों जगह पारित हो गया तो ये वापस किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। और जब राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति बोलेगा कि भैया अब हम देखते हैं कि इसमें अनुमति देना चाहिए कि नहीं। तो देखेगा कि लोकसभा राज्यसभा पारित कर चुका है, तो क्यों ना हम भी कर दें। और राष्ट्रपति चाहे ना चाहे राज्य तो निर्माण होगा, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि इसमें राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना पड़ता है, वो बाध्य है कि उसको सिग्नेचर करना है। वो भी देखता है कि इससे हमको क्या, बहुत देश का नुकसान तो है नहीं, तो वो सिंपली राष्ट्रपति इस पे अपना अनुमति दे देगा और नया राज्य का निर्माण हो जाएगा। तो हम अभी निर्माण का बात कर रहे थे, बिहार से झारखंड, तो ये प्रोसेस हुआ होगा। पहले विधेयक बना होगा, यानी पूरा डाटा तैयार किया गया कैसे कैसे बदलना है। ये कौन तैयार किया होगा? गृह मंत्रालय। इस विधेयक को सबसे पहले किसके पास भेजा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पढ़ उड़ के किस स्टेट को भेजेगा? जिस स्टेट से संबंधित है, तो बिहार से संबंधित हम लोग बात कर रहे हैं, तो बिहार के विधानमंडल को भेजा। बिहार का विधानमंडल के पास 30 दिन का समय था, वो चाहा होगा तो एक्सेप्ट किया होगा, नहीं कहा होगा तो नहीं किया होगा, उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। यहाँ से फिर से ये किसके पास चला जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति पढ़ के अब इसको कहाँ भेजेगा? संसद में। संसद में किसी भी एक सभा में जाएगा, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। हालांकि परमिशन तो दोनों जगह से मिलना होगा। तो यहाँ गया होगा तो पहले यहाँ से पारित, फिर यहाँ से पारित, कितने % वोट से? 50%, क्योंकि साधारण वोट है। फिर उसके बाद ये गया होगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जैसे ही अनुमति दिया होगा, नया राज्य झारखंड बन के तैयार हो गया। तो उम्मीद है कि नए राज्य का निर्माण का प्रक्रिया क्या होता है ये आपको समझ आया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग ने इसके इतिहास के बारे में समझेंगे, एक बार आप इसको देख लीजिए।